बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। बेहदो बेहिसाब दुरूद व सलाम हजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम सामईन, इन दिनों अर्तुगरुल गाजी के नाम से एक तुर्क ड्रामा पाकिस्तान टेलीविजन पर उर्दू जुबान में नशर किया जा रहा है, लेकिन उर्दू जुबान में डबिंग से कबल ये ड्रामा पाकिस्तान में इस हद तक मकबूल हो चुका है कि इसके मद्दाहों में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को भी शुमार किया जाता है, जो इसमें दिखाई गई इस्लामी तहजीब की तारीफ कर चुके हैं। अर्तुगरुल सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान के वालिद थे। कई सदियों तक दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर हुक्मरानी करने वाले इस खानदान और सल्तनत का आगाज तारीख के धुंधलकों में गुम हो चुका है। तारीख की किताबों में उस्मानी रवायात के अलावा इस दौर की दो ठोस निशानियों, एक सिक्का और दूसरी बाज़ंतीनी सल्तनत के मुअर्रख की तहरीर और उस्मान के ख्वाब का जिक्र मिलता है। सामईन, जो बात तय है वो ये है कि उस्मान का ताल्लुक अनातोलिया के इलाके में आबाद तुर्क खाना बदोश कबीले से था और उसकी हुकूमत अनातोलिया की छोटी छोटी हुकूमतों में से एक थी। याद रहे, अनातोलिया वो इलाका जो किसी हद तक मौजूदा तुर्क की हुदूद से मुताबिकत रखता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अर्तुगरुल या उनके बेटे उस्मान ने ऐसा क्या किया कि सिर्फ इसी खानदान का राज कबीले से छोटी रियासत और फिर अनातोलिया की बड़ी सल्तनत बनने से 3 बर्रे आज़मों में फैला और फिर खिलाफत में तब्दील हुआ। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 14वीं सदी के अवाइल में रखी गई और ये 20वीं सदी में खत्म हुई। इस दौरान एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाले 37 सुल्तान इसकी मसनद पर बैठे। एक मुअर्रख के मुताबिक किसी खानदान का मुसलसल इतनी देर हुकूमत करना मौजज़े से कम नहीं है। मुअर्रख कैरोलाइन फिंकल अपनी किताब उस्मान का ख्वाब सल्तनत उस्मानिया की कहानी में लिखती हैं कि उस्मानियों की कामयाबी की वजूहात कुछ भी हों, लेकिन इनकी अनातोलिया में अपने हमसायों के साथ 2 सदियों पर फैली हुई लड़ाई इंतहाई सख्त थी। मुअर्रख स्टैनफोर्ड जे शाह अपनी किताब सल्तनत उस्मानिया की तारीख और जदीद तुर्की में इसी रवायत का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि सल्तनत उस्मानिया की शुरुआत तारीख के तालिब इल्मों के लिए हमेशा से अहम सवाल रहा है, लेकिन इस दौर के ज़राए की कमी और बाद के अदवार में लिखी गई रवायात में तजाद की वजह से पूरे यकीन से कुछ कहना मुश्किल है। उन्होंने लिखा है कि उस्मानियों के जद्दे अमजद सलमान शाह थे, जो काई कबीले के सरदार थे और 12वीं सदी के आखिर में शुमाली ईरान के एक इलाके में आबाद थे। रवायत के मुताबिक मंगोल हमलों के पेश नज़र दीगर बहुत से तुर्क कबाइल की तरह ये कबीला भी गुलामी और तबाही से बचने के लिए नए इलाकों की तरफ रवाना हुआ। शाम में दाखिल होते हुए सलमान शाह दरियाए फरात में डूब गए। उनके 2 बेटे वापस चले गए, जबकि अर्तुगरुल ने अपने कबीले और साथियों के साथ मगरिब की तरफ अपना सफर जारी रखा और अनातोलिया के इलाके में दाखिल हो गए, जहां सुल्जूक सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद ने उनकी खिदमत की बिना पर उन्हें अनातोलिया के मगरबी इलाके में जमीन दे दी। सामईन, मुसन्नफ मुअर्रख जे शाह के मुताबिक अर्तुगरुल सन 1280 में चल बसे और कबीले की क़यादत उनके बेटे उस्मान को मिल गई। फिंकल लिखती हैं कि उस्मानी रवायात के मुताबिक एक कबाइली सरदार अर्तुगरुल शुमाली मगरबी अनातोलिया में आकर सुल्जूकी और बाज़ंतीनी सल्तनतों के बीच के इलाके में आबाद हुए और सुल्जूक सुल्तान ने अर्तुगरुल को सोगोत में कुछ इलाका अता किया। सामईन, फिंकल मजीद लिखती हैं कि उस्मान के दौर का मिलने वाला वाहद सिक्का अगर असली है तो इससे साबित होता है कि अर्तुगरुल यकीनन तारीखी शख्सियत थे। इस सिक्के पर कुछ यूं दर्ज है: जारी करदा उस्मान वल्द अर्तुगरुल। फिंकल मजीद लिखती हैं कि उस्मान का अपने नाम पर सिक्का जारी करना साबित करता है कि वो इस वक्त सिर्फ एक कबाइली सरदार नहीं थे, बल्कि अनातोलिया में अपने आप को सुल्जूक को मंगोल सल्तनतों के साये से बाहर एक खुद मुख्तार अमीर समझना शुरू हो चुके थे। फिंकल लिखती हैं कि उस्मानियों का पहली बार जिक्र सन 1300 के करीब मिलता है
उस वक्त के एक बाज़ंतीनी मौर्रख ने लिखा कि सन 1301 में बाज़ंतीनी फौज का सामना एक शख्स उस्मान की फौज से हुआ। जंग बाफियोस कहलाने वाली ये लड़ाई कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल के करीब लड़ी गई थी और इसमें बाज़ंतीनी फौज को बुरी तरह शिकस्त हुई थी। लेकिन उस्मानियों का बाज़ंतीनी सल्तनत की बराबरी करने में अभी बहुत वक्त था और जब ऐसा हुआ तो उसके साथ ही एक खानदान के अचानक गुमनामी से निकलकर इतना आगे आने के बारे में कई कहानियों ने भी जन्म लिया। सामाइन, एक और मौर्रख लेस्ली पी पेरिस ने अपनी किताब द इंपीरियल हरम विमेन एंड सोवरेनिटी इन द ऑटोमन एम्पायर में लिखा है कि सल्तनत उस्मानिया के आगाज के बारे में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली रवायत के मुताबिक उस्मान ने इब्तदाई कामयाबियों के बाद एक ख्वाब देखा था। इस ख्वाब में उन्होंने देखा कि एक दरवेश शेख अदेबाली के सीने से चांद नमूदार होता है और उसके अपने सीने में दाखिल हो जाता है। उसके साथ ही उसके पेट से एक बहुत बड़ा दरख्त निकलता है जिसका साया पूरी दुनिया पर छा जाता है। इस दरख्त की शाखों के नीचे में चश्मे बहते हैं जिनसे लोग पानी पीते हैं और खेत सैराब होते हैं। उस्मान ने जब ये ख्वाब शेख अदेबाली से बयान किया और ताबीर पूछी तो उन्होंने कहा कि खुदा ने उस्मान और उसकी औलाद को दुनिया की हुक्मरानी के लिए चुन लिया है और उन्होंने कहा कि इनके सीने से निकलकर उस्मान के सीने में दाखिल होने वाला चांद उनकी बेटी है और जो उस ख्वाब के बाद उस्मान की अहलिया बन गई। सामाइन, मौर्रख फिनकल मजीद लिखती हैं कि इब्तदाई उस्मानी सुल्तानों को अपने आगाज की तारीख मालूम करने से ज्यादा दिलचस्पी दूसरों पर हुकूमत के अपने हक को साबित करने में थी और उनके नजदीक उनकी सल्तनत का आगाज एक ख्वाब से हुआ था जो उस्मान ने एक बुजुर्ग दरवेश के घर में क़याम के दौरान देखा था। वो मजीद लिखती हैं कि इस ख्वाब की कहानी के हक में दस्तावेजी सबूत भी तारीख में मिलता है और वो ये है कि सल्तनत उस्मानिया के इब्तदाई दौर के ज़मीनों के कागजात से अंदाज़ा होता है कि उस्मान के दौर में अदीबाली नामी बुजुर्ग मौजूद थे और इस बात की भी कुछ शहादत है कि उनकी बेटी उस्मान की 2 बीवियों में से एक थी। सामईन, अर्तुगरुल का अनातोलिया 13वीं सदी का अनातोलिया था। कैरोलाइन फिंकल मजीद लिखती हैं कि जिस अनातोलिया में ये तुर्क कबाइल पहुंचे थे वहां बहुत अरसे से कई नस्लों और मज़हब के लोग आबाद थे जिनमें यहूदी, आर्मीनियाई, कुर्द, यूनानी और अरब शामिल थे। इस इलाके के मगरिब में माजी के मुकाबले में बहुत कमजोर बाज़ंतीनी सल्तनत थी जिसका इख्तियार अच्छे दिनों में अनातोलिया से होता हुआ शाम तक था और मशरिक में सुल्जूक जो अपने आप को रूमी सुल्जूक कहते थे। 13वीं सदी के वस्त में मंगोलों के हाथों शिकस्त ने सुल्जूकों को कमजोर कर दिया और वो मंगोलों को नजराने देने पर मजबूर हो गए थे। माजी की 2 ताकतवर हुकूमतों का इख्तियार इनकी सरहदों के दरमियान वाक़या गैर यकीनी सूरत हाल के इस इलाके में ना होने के बराबर था। लेकिन यह सिर्फ जंगजुओं की आमाजगाह नहीं था। मुहिम जोई करने वालों के अलावा यहाँ वो लोग भी थे जिनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। फिंकल फ्रंटियर के इस इलाके की जहाँ सल्तनत उस्मानी की बुनियाद रखी गई तस्वीर खींचते हुए बताती हैं कि इस इलाके में खाना बदोशों, नीम खाना बदोशों, लुटेरों, फौजी मुहिम्मात के शौकीनों, मुख्तलिफ पसे मंजर वाले गुलामों, दरवेशों, राहिबों और बिखरी हुई आबादियों के दौरे करते पादरियों, पनाह की तलाश में निकले हुए बेघर किसानों, शहर वालों, सुकून और मुकद्दस मकामात की मुतलाशी बेचैन रूहों, सरपरस्ती के मुतलाशी मुसलमान असातिज़ा और खतरात से ना डरने वाले ताजरों की गुजरगाहों के जाल बिछे हुए थे। फिंकल लिखती हैं कि इस बद इंतजामी वाले इलाके की खास बात मुसलमान दरवेशों की मौजूदगी थी। मसीही राहिबों की तरह वो भी हर वक्त सफर में रहते या फिर अपने पैरोकारों के दरमियान क़याम करते और उनकी जिंदगी रवायात का हिस्सा बन गई। दरवेशों की खोलियां इलाके में इस्लाम की उस तस्वीर की निशानी थी जो अनातोलिया में सुल्जूकों की सल्तनत के सुन्नी इस्लाम के साथ आम था। स्टैनफोर्ड जे शाह अपनी किताब में लिखते हैं कि तुर्क खाना बदोश जब अनातोलिया आए तो सूफी बुजुर्ग भी उनके साथ ही आ गए, जिस पर ताकतवर सुल्जूक हुक्मरानों को कोई एतराज नहीं था क्योंकि वो इन सूफी बुजुर्गों की लोगों में मकबूलियत की वजह से अपने इलाकों से निकल जाने पर खुश थे।
جیشا مزید لکھتے ہیں کہ اس عمل میں کچھ مسیحی ہلاک اور اپنا علاقہ چھوڑ کر جانے پر مجبور ہوئے، لیکن زیادہ تر اپنی جگہ پر رہے۔ کچھ نے اسلام بھی قبول کیا۔ کچھ ترک صوفی سلسلے مسیحی مذہبی مقامات میں بھی داخل ہوئے، جہاں مسیحی اور مسلمان ساتھ ساتھ ایک ہی جگہ پر عبادت کرتے نظر آتے تھے۔ سوغوت کے علاقے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ارطغرل کو سلجوق سلطان علاؤ الدین کے بعد سے ملا تھا، میں ارطغرل کے نام کی ایک مسجد اور ایک مزار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ارطغرل کے بیٹے عثمان نے بنوائے اور پھر ان میں عثمان کے بیٹے ارحان